खबर का जिसको लेकर पिछले 13 दिनों से लगातार ये खबर सुर्खियां बटोर रही थी। हम बात कर रहे हैं कटनी की अर्चना तिवारी की, जिसको लेकर पुलिस ने खुलासा किया है। बताया कि अर्चना तिवारी 13 दिनों से कहाँ थी और अब तक के जो घटनाक्रम हुआ उसका पूरा डिटेल भी शेयर किया है। अब आगे की जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। तो इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि अर्चना तिवारी को पुलिस ने इसके बारे में जानकारी दी, कॉल डिटेल खंगाले गए। 18 अगस्त को शाजापुर जिले के शुजालपुर के सारांश जोगचंद को भोपाल जीआरपी पूछताछ के लिए लेकर गई थी। युवक का मकान शुजालपुर रेलवे स्टेशन के नजदीक है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 7 अगस्त को इंदौर से नर्मदा एक्सप्रेस में यात्रा कर रही अर्चना तिवारी शुजालपुर रेलवे स्टेशन पर उतरी थी। राखी का त्यौहार मनाने के लिए वो घर जा रही थी। इस बीच वो रास्ते में उतरी। अर्चना 2 दिन सारांश के यहां पर रुकी। युवक के पिता रविंद्र जोगचंद ने भी इस बात की पुष्टि की है। पिता ने रोते हुए बताया कि 12वीं के बाद घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए व्यवसाय करने के लिए वो इंदौर चले गया था और हालांकि पिता ने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि अर्चना उनके घर पर आकर रुकी थी। इस दौरान 2 बार शुजालपुर अपने घर वो आया। इसके बाद रक्षाबंधन को लेकर ये घर आया था। रक्षाबंधन पर 5-6 दिन तक रुककर दूसरी बार 17 अगस्त को यहां से वो गया और 18 अगस्त को जीआरपी युवक को लेकर गई थी। युवक से पूछताछ की गई, सारांश से पूछताछ हुई और सारांश के कॉल डिटेल के आधार पर बातचीत हुई। हालांकि अर्चना ने भी ये बताया कि सारांश जो है उनके दोस्त हैं और सारांश के अलावा 2 से 3 और इसमें लोग हैं जिनके साथ उसने ये पूरी प्लानिंग की थी और जिसके जरिए नेपाल बॉर्डर तक वो पहुंची। हैदराबाद भी वो गई और वहां से उसने इसके पीछे का कारण ये बताया। घर वालों को भी खुद फोन किया और खुद फोन करके अपनी मां से जब बात की अर्चना ने, उसके बाद पुलिस उन तक पहुंची और जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि दरअसल उनकी शादी किसी पटवारी से घर वालों ने तय कर दी थी जो उनकी मर्जी के खिलाफ थी। वो आगे और पढ़ना चाहती थी। अभी फिलहाल शादी के लिए वो तैयार नहीं थी मानसिक तौर पर और वो फिलहाल इस शादी से इनकार कर रही थी, लेकिन घर वाले मान नहीं रहे थे और इसी वजह से इससे बचने के लिए उसने ये बड़ा कदम उठाया है। केस है, उसमें जीआरपी पुलिस परसों के दिन यहाँ शुजालपुर में आई थी। तो एक लड़का है सारांश पिता रविंद्र जोगचंद जो मंडी में ब्रजनगर निवासी है, तो उसको यहाँ से लेकर गई है पूछताछ के लिए। सर उसका जाना आना लगा रहता है, यहाँ भी रहता है, वो घर भी रहता है, अधिकतर घर भी रहता है, कभी शुजालपुर में भी जाना आना लगा रहता है उसका। वो तो 2-3 महीने 4 महीने पहले वो वकील वाली बात करी थी उसने, मतलब कागज वागज चेक में है ऐसा, फिर सर वो यही बात थी उसकी। अब उसका पता नहीं आप सब उसके साथ क्या उसका कोई संबंध था, कोई जान पहचान थी। अब कोई भी आपको पता है साहब, कोई भी बच्चा कोई एक लड़की के बारे में तो कोई बाप माँ से बात करता नहीं हो, आप भी जानते हो, आप भी पेरेंट्स हो। तो इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय भी जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, ये पूरा मामला बड़ा चौंकाने वाला है, बड़ा उलझा हुआ सा है। 13-14 दिनों के बाद ये जानकारी सामने आती है, 3-4 किरदार इसमें निकल कर आते हैं। अब इस पूरे मामले पर नया खुलासा क्या हो रहा है? क्या किसी के खिलाफ कोई एक्शन भी लिया जा रहा है और अर्चना का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, अभी तक के ये जितना ये पूरा घटनाक्रम हुआ है सनी, अगर हम इसको देखें तो इसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये कहानी उस मोड़ पे पहुंची है जिसमें साफ तौर पे समझ में आ रहा है कि खुद अर्चना तिवारी जो है वही इस पूरे मामले में जो है कहीं ना कहीं मास्टरमाइंड मानी जा रही है। पुलिस ने भी अप्रत्यक्ष रूप से यही कहा है, लेकिन चूंकि ये इस तरह का घटनाक्रम है जिसमें कोई बहुत बड़े अपराध की तरह से इसको नहीं लिया गया है, पर पूरी जो कहानी अभी तक के सामने आई है उसमें अर्चना अलग अलग किरदारों को इन्वॉल्व करती नजर आई। हालांकि उसमें यही कहा अर्चना ने कि वो शादी से बचना चाहती थी, इसलिए उसने ये सब किया। लेकिन इस पूरे प्लान की, जैसे कि आप बात कर रहे हो, शुरू से लेके आखिरी तक के जिस तरह से उसने लोगों को इन्वॉल्व किया, तो की पर्सन इस प्लानिंग की भी वो खुद ही थी, कोई और नहीं था। इस बात को पुलिस ने स्पष्ट रूप से कहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, आगे इस पर और पूछताछ होनी है और बातें निकलकर सामने आनी है। बहरहाल इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी। लेकिन इस पूरे मामले ने कहीं ना कहीं फिर से एक बार ये बता दिया है कि सोसाइटी में, समाज में शादी को लेकर एक अलग सा डर अब पैदा हो चुका है और चाहे वो इसका अर्चना वाला मामला हो या फिर इसके पहले हमने देखा था जो मामला इसके पहले आया था जिसमें कि राजा रघुवंशी, सोनम रघुवंशी वाला जो मामला था, उस पर भी इस पूरे मामले ने कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। तो जाहिर सी बात है अब ये एक डर का माहौल हो चुका है। सोशल मीडिया पर भी इसके मीम्स बनने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं एक नए सिरे से अब सोचने की, समझने की जरूरत है
शादी ब्याह के इस पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर एक नया मंथन करने की भी जरूरत है कि आखिरकार इतना प्रेशर क्यों डाला जा रहा है कि बच्चे घर छोड़ रहे हैं, इस तरह की आपराधिक प्लानिंग कर रहे हैं, अपने ही लोगों से वो भाग रहे हैं।